डीआरजी जवानों को मिली थी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना। एसपी जितेंद्र यादव का बयान सामने आया है, कहा कि अभी मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बीजापुर से दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार इसी के तहत और भी तेजी से जारी है। नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़, तो वहीं जवानों ने अब तक 2 नक्सलियों को ढेर किया। मौके से 2 AK-47 राइफल बरामद किया गया। डीआरजी जवानों को मिली थी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना। एसपी जितेंद्र यादव का बयान सामने आया है, अभी मुठभेड़ जारी है, जानकारी देते हुए कहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर सहयोगी पंकज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, मुठभेड़ अभी भी जारी, ऐसे में और क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, बता दूं कि यह जो मुठभेड़ है बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में चल रही है और बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही है। इलाके में डीआरजी के जवान निकले हैं और लगातार सुबह से यह मुठभेड़ जारी है। अब तक खबर आ रही है निकल कर कि मुठभेड़ में कुछ नक्सली भी मारे गए हैं और मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 भी बरामद हुए हैं। इसको लेकर के बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने पुष्टि की है और साथ में मीडिया के ग्रुप में इस बात की भी पुष्टि की है कि उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। हालांकि उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है, अगली अपडेट का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से 2 AK-47 वहां से बरामद हुआ है, तो इससे लग रहा है कि वहां पर बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी है और कोई बड़ी अपडेट निकल के भी आ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, फिर बिगड़े फूल सिंह बरैया के पोल। कहा कि सुंदर लड़की दिखी तो ब्रेन विचलित हो सकता है। बरैया ने रेप को हिंदू धर्म ग्रंथों से जोड़ा है। एससी महिलाओं पर भी दिया विवादित बयान। बरैया के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है, तो बरैया को बताया विकृत और आपराधिक सोच वाला व्यक्ति। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्या कुछ कहा गया है, एक बार ये भी सुनवा देते हैं। एक बार फिर फूल सिंह बरैया के बोल बिगड़े हैं। सुंदर लड़की दिखी तो ब्रेन विचलित हो सकता है। इससे पहले भी उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था, जो चर्चा का विषय बन चुका था, और एक बार फिर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। बरैया ने रेप को हिंदू धर्म ग्रंथों से जोड़ा। इसके अलावा एसटी महिलाओं पर भी विवादित बयान दिया है। तो वहीं अब बरैया के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसकी वजह करेगा, तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को। उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा, तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर भोपाल सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस होती है जब इस तरह का बयान सामने आता है, खासतौर पर जब कोई नेता, रिस्पेक्टेड नेता इस तरह से बयान देता है। फिर लगता है कि आखिर इनके हाथों में देश है, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे लड़कियां सुरक्षित रह पाएंगी? निश्चित तौर पर, और इस बयान की निंदा इसीलिए हो रही है क्योंकि न सिर्फ उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की है, बल्कि जो मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप होते हैं उनको लेकर भी फूल सिंह बरैया की टिप्पणी सामने आई है। फूल सिंह बरैया जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ पर वो इनकार कर रहे हैं। तो आखिर वो कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसका जिक्र फूल सिंह बरैया करते हुए नजर आ रहे हैं? यहाँ तक कि उन्होंने यह कह दिया है कि एसटी, एससी, ओबीसी में जो सुंदर लड़कियां तो होती नहीं है, फिर उनके साथ रेप की घटना क्यों होती है? क्योंकि इससे उन्हें एक जो धर्म तीर्थ यात्रा करने का फायदा होता है वो मिलता है। आखिर ये जानकारी कहाँ से आई है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब फूल सिंह बरैया ने इस तरीके का विवादित बयान दिया हो
इसके पहले भी उनके बयानों को लेकर चर्चा रही है। और अब क्योंकि ये बयान जो है वो बच्चियों से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश की बेटियों से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे बाकायदा बुलाने की कोशिश की और तमाम जो नेता हैं वो इस बयान पर निशाना साध रहे हैं और निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब निंदा लगातार यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये बयान सामने आए कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी बयान कई बार सामने आ चुके हैं और इस बार खासतौर पर जाति विशेष बच्चियों का भी उन्होंने जिक्र किया है और ऐसे में और भी ज्यादा अब निंदा का विषय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब खबरें मौसम से जुड़ी हुई है। ठंड से कपकपी लगातार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है, तो कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। पचमढ़ी में 3.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो बड़े शहरों में ग्वालियर रहा सबसे ठंडा शहर। भोपाल में 6 डिग्री, ग्वालियर में 5.9 डिग्री, उज्जैन में 7.5 डिग्री और जबलपुर में 8.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी और साथ ही तस्वीरें अगर आप देखें तो चारों तरफ कोहरा धुंध छाई हुई है और जो सड़कों पर लोग निकल रहे हैं काफी गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, कुछ अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। पचमढ़ी में 3.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे ठंडा शहर रहा। भोपाल में 6 डिग्री, ग्वालियर में 5.9 डिग्री, तो उज्जैन में 7.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा जबलपुर में 8.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ लगातार मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। तो देश भर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है और आगर मालवा में भी ठंड का कहर तेजी से दिखने लगा है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और ठंडी हवाओं की वजह से सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। वहीं यात्री बसें भी सुबह ठंड के कारण खाली नजर आती हैं और जिले में कोहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से लोग घरों से जरूरी काम होने पर ही निकल रहे हैं। इसी पर देखिए पूरी रिपोर्ट। आगर मालवा जिले में न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री के आसपास है। हालांकि कोहरे का असर अब कम हो गया। आप देख सकते हैं बस स्टैंड इलाका ये आसपास यहाँ पर और बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी की कोई समस्या नहीं है। हालांकि जो गोवंश वगैरह है, निराश्रित गोवंश, उनको जरूर परेशानी होती होगी। यहाँ पर काफी सारे लोग जो सुबह सुबह की जो दिनचर्या है वो जैसे अखबार बांटने वाले लोग हैं या फिर हॉकर्स लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। और तो किस तरह का अफसर, आपका क्या नाम है? पहला सोलंकी। जी, आप ये बताओ कि सुबह सुबह जब आप आते हैं तो किस तरह की परेशानी महसूस होती है? आप कोई परेशानी नहीं हो, अपन तो आराम से आते हैं। ठंड का पूरा मजा ले रहे हैं। ठंड का पूरा मजा ले। अच्छा पता, सुबह पहले गांव से आना पड़ता है और सुबह पहले 5 बजे उठ के यहाँ आकर आना पड़ता है। सुबह 5 बजे से? हाँ। तो रास्ते में कोई कोहरा वगैरह दिखता है? दिखता नहीं। सामने वाहन नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं, और बहुत परेशानी आती है। और सुबह जो निकल जाते हैं लगभग 5 बजे के आसपास, उनके साथ वाहन देखने में दिक्कत होती है। यहाँ पे सफाई मित्र सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो शहर की सफाई मतलब करने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं और अपना काम को अंजाम देते हैं ताकि शहर स्वच्छ रह सके और किसी तरह की परेशानी हो सके। भैया क्या नाम है आपका? शंकर तंवर है। कितनी बजे सुबह निकल जाते हैं सफाई के लिए? मैं कभी 4 बजे आ जाता हूँ, अभी ठंड की वजह से थोड़ा लेट आ रहा था। बाकी सुबह सुबह जब सफाई आप करते हैं तो निकलने घर से निकलते हैं तो ठंड से किस तरह की परेशानी वगैरह होती है? ठंड से तो ठंड है, वो तो होती है परेशानी। ये दीदी को शायद ज्यादा ठंड लग रही है, काफी सारा इन्होंने स्वेटर और कंबल और सारा लगाया। दीदी किस तरह की परेशानी ठंड से हो रही है? मेरी तबीयत खराब है तो मैं दिखाने जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन इसलिए ठंड में जाना पड़ेगा, मजबूरी है? मजबूरी तो है। अच्छा, तो ठंड में मजबूरी है जाना। एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे देखिए, इस तरह के देखिए कि चिकित्सा लाभ लेने के लिए सफर करना इनकी मजबूरी हो जाती है। दीदी ये कितनी दिक्कत हो रही है ठंड में भी आपको सुबह सुबह सफर करना पड़ रहा है? दिक्कत तो रही सर, पर इसको अस्पताल लेके जाना, गिर गया था तो। अच्छा, इसलिए सुबह सुबह निकलना पड़ा है।